सीएस सुरतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 110। टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है इसका आधी चक्री का। एक आधी चक्री है जिसका द्रव्यमान m है, रेडियस r है, इसका जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है। अक्ष क्या है? इस केंद्र के बिल्कुल सेंटर से एक गुजरता है और लंबवत है, चक्री के लंबवत है। कैसे निकालते हैं? अगर ये चक्री पूर्ण होती और नीचे वाले हिस्से का भी मास m हो जाता तो इस केस में क्या होता? जड़त्व आघूर्ण क्या आता? वैसे चक्री का होता है mr²/2, लेकिन हमारे केस में मास जो है वो 2m है, तो जड़त्व आघूर्ण आता 2mr²/2। ठीक है, 2mr²/2। अब क्या है? अब चक्री है आधी। चक्री आधी है तो जड़त्व आघूर्ण भी हो जाएगा आधा। ठीक है, चक्री आधी है तो जड़त्व आघूर्ण भी आधा। 2 से 2 कट जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हमारे पास mr²/2। mr²/2 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है होलोस्फीयर का। क्या है? एक खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण निकालना है अगर जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो डबल कर दी जाए। होलोस्फीयर के लिए कितना होता है जड़त्व आघूर्ण? होलोस्फीयर के लिए I होता है हमारा 2/3 mr²। अगर मैं त्रिज्या को, अगर मैं रेडियस को 2 गुना कर दूं, 2r कर दूं, तो r² पर डिपेंडेंस है। I कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। I कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगर त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो I हो जाता है हमारा 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोलता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है होलो सिलेंडर का। एक होलो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है, मास m है, ये त्रिज्या कितनी है? r। ठीक है, इसका आपको बताना है जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। इसका जड़त्व आघूर्ण आपको सीधा याद होना चाहिए। और अक्ष क्या है हमारा? अक्ष है हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला अक्ष दिया हुआ है। इसका जड़त्व आघूर्ण होगा mr²/2। जो चक्री का होता है वही इसका होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या कहता है? एक ब्लॉक दिया हुआ है, कितने किलो का है ये? 3 kg का, 3 किलोग्राम का है। इसके ऊपर एक बल काम कर रहा है, कितना? 10 न्यूटन। कितना बल है? 10 न्यूटन का बल है। पीछे क्या काम करेगा? घर्षण, फ्रिक्शन काम करेगा। म्यू दिया हुआ है, घर्षण जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो है 0.1। आपसे पूछा गया है नेट फोर्स, कुल बल बताना है इसके ऊपर। कुल बल कितना होगा? कुल बल, टोटल फोर्स F माइनस F होगा। फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू n, मतलब म्यू n g। म्यू कितना है?
0.1, मास है 3, जी होता है 10, ये आ गया हमारे पास 3 न्यूटन। फोर्स, कुल बल कितना आएगा, F था 10 माइनस फ्रिक्शन कितना है 3, तो ये आया 7 न्यूटन। कुल बल आया है हमारे पास 7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, एक चक्री है, इसके तल में स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है, तो तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है और एक्सिस क्या है, टेंजेंशियल एक्सिस है, टेंजेंशियल एक्सिस कैसे बनाएंगे, जैसे अगर ये प्लेन यहीं पे है तो इसी के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग है वो हमारी एक्सिस है। ठीक है, टेंजेंट के अलोंग हमारी एक्सिस है, तो इसके अलोंग जो जड़त्व आघूर्ण है वो दिया हुआ है I। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें जड़त्व आघूर्ण कौन सा याद होता है, हमें याद होता है इस चक्री के लंबवत जो केंद्र से गुजरता है, कितना होता है वो, कितना होता है जो केंद्र से लंबवत गुजरता है, वो होता है हमारा mr²/2 होता है, mr²/2। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस से गुजरेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, Ix + Iy बराबर होगा Iz। जड़त्व आघूर्ण x एक्सिस से प्लस y एक्सिस के बराबर होगा z वाले से। तो हमारा ये क्या है, एक तरह से x एक्सिस है और x और y बराबर होते हैं डिस्क के केस में, तो Ix जो आएगा वो बेसिकली Iz/2 आएगा। Iz कितना है, mr², तो ये आएगा हमारे पास mr²/4। Ix कितना आएगा, mr²/4। Ix क्या आया है, ये वाला, ये जो I है, ठीक है, ये आया है हमारे पास नहीं, ये I नहीं आया है, ये क्या आया है, ये यहां से आया है, दिस इज Ix। ठीक है, ये Ix था और ये आया है mr²/4। अब हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है। क्या करना है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, I जो आएगा वो Ix + mr² आएगा। ठीक है, कैसे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस। ठीक है, जो I आएगा वो आएगा mr²/4 + mr², कितना होता है ये, 5/4 mr², 5/4 mr²। और निकालना क्या है हमें, ये I तो है जो हमें गिवन है, ये वाला I है 5/4 mr² जो हमें पहले से ही गिवन है, और निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मतलब हमें ऐसे निकालना है, यहाँ से इस अक्ष से जो अक्ष जाएगा, इस पॉइंट से जो अक्ष जाएगा, हमें वहां पर जड़त्व आघूर्ण निकालना है। समझ आई, यहाँ से इस पॉइंट से कैसे निकालेंगे, यहाँ का हमें पता है कितना होता है, इस पॉइंट का होता है mr²/2, और इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, mr²/2 + mr², ये हमें निकालना है। I प्राइम लिख दो इसको, ये हमें निकालना है, तो इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 3/2 mr², ये आया है हमारा I प्राइम, 3/2 mr²। I कितना है, 5/4 mr², यहाँ से निकाल लेते हैं mr² क्या होगा,
mr² होगा 4i/5। इसके अंदर पुट करेंगे 3/2 mr² की जगह 4i/5। सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 6i/5। i प्राइम क्या आ रहा है 6i/5। हमें दिया हुआ था इस वाले अक्ष का, हमें निकालना था इस पॉइंट से, बीच में से, जो इस डिस्क को टच भी करे प्लस लंबवत रहे। समझ में आया? टच भी करे और लंबवत भी रहे, टेंजेंशियल भी हो और साथ साथ परपेंडिकुलर भी हो। तो ये तरीका है। सबसे पहले हमने सेंटर का निकाला, फिर मैंने इस प्लेन का निकाला, हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और आई आया हमारे पास 5/4 mr²। फिर मैंने वापस इसका लिया और हम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए सीधा, ठीक है, सीधा शिफ्ट हुए। तो ये आ रहा था 3/2 mr²। वहां से mr² की वैल्यू डाल के इसके अंदर रखा, तो जो नया i प्राइम आया है वो आ रहा है 6i/5। ऑप्शन नंबर जो है वो ए मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क दिया हुआ है, चक्री का जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है कितना 8। ठीक है, चक्री का है, डिस्क का है 8। कौन से अक्ष के अबाउट दिया हुआ है? जो चक्री के परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू हमें पता है mr²/2 होती है। ठीक है, तो mr²/2 आपको 8 दिया हुआ है। पूछा क्या हुआ है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का ही डायमीटर के अबाउट। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है लंबवत, और पूछा कैसे हुआ है? ऐसे मार्कर दिख रहा है कुछ इस तरह से, प्लेन में पूछा गया है, प्लेन में। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकालते हैं। ये iz दिया हुआ है, हमें ix निकालना है। डिस्क के केस में ix और iy बराबर होते हैं, तो ix हो जाएगा iz/2। iz/2, iz कितना था 8, 8/2 4, तो ix आ रहा है हमारा 4। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है? एक पार्टिकल है, मास 1 kg, केप्ट एट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, मतलब 1 किलो का मास है, जो कुछ 3D के अंदर 1 1 1, मतलब x में भी 1, y में भी 1 और z में भी 1 पर पड़ा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है z एक्सिस से। ठीक है, z एक्सिस से निकालना है। देखिए कुछ इस तरह से होगा, और ये पड़ा कहाँ पर है? कहीं ऊपर, x में 1, y में 1 और z में भी 1, मतलब ऊपर उठा हुआ है। और इस एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? mr², पता है आपको? mr² होता है। z एक्सिस से जो दूरी है किसी पिंड की, वो कैसे निकाली जाएगी? z एक्सिस से जो दूरी होगी वो दूरी निकलेगी, अगर Lz लिख रही हूँ तो Lx² प्लस Ly², Lx से दूरी, y से दूरी, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा √2। कितना आएगा? √2। mr² क्या आएगा फिर? mr² 1 kg, r या Lz एक ही बात है, √2 का स्क्वायर 2, तो हमारी वैल्यू आ रही है 2। वैल्यू कितनी आ रही है? 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है।